सावन के दूसरे सोमवार को नजफगढ़ घाट में श्रद्धालुओं ने आस्था के डुबकी लगाकर हर हर गंगे हर हर महादेव के जयकारे का जयघोष किया। श्रद्धालु स्नान करने के बाद जल लेकर सीसूपुर स्थित प्राचीन शिव मंदिर वनखंडेश्वर महादेव पहुंचे। यहाँ श्रद्धालुओं ने वनखंडेश्वर महादेव का अभिषेक कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर परिसर गुंजायमान हो गया। प्राचीन मंदिर का स्वयंभू शिवलिंग भक्तों को आकर्षित करता है। भक्त मंदिर के भक्तिमय वातावरण में रम जाते हैं। प्रतिदिन भोर पहर से महादेव का पूजन मंदिर में शुरू हो जाता है। सावन माह में वनखंडेश्वर महादेव मंदिर भक्ति की आस्था का केंद्र रहता है। यहाँ पर आसपास गांव समेत कई जनपदों से आकर भक्त पूजन अर्चना और वंदन करते हैं। आज सावन का दूसरा सोमवार है और आज हम कानपुर शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक सीसूपुर गांव में एक पुराना शिव मंदिर स्थापित है जिसे पंचवटी धाम से नाम से जाना जाता है। तो यहाँ के इतिहास के बारे में क्या है, कुछ भक्त हैं उनसे जानकारी लेते हैं। क्या नाम है माता जी? रीता पांडे। कौन सा गांव है? शिशुपुर। इस मंदिर की विशेषता हमें बताइए, इसका क्या मंदिर की विशेषता ये है कि हमने सुना है कि ये जमीन से निकले हैं और सब लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनकी श्रद्धा पूरी होती है। और जिन भक्तों की श्रद्धा पूरी होती है तो यहाँ क्या कुछ कार्यक्रम होते हैं? हाँ, कार्यक्रम होते हैं। कई भंडारा कराता है, कोई रुद्राभिषेक कराता है, कोई हवन कराता है। लगभग कितने वर्षों पुराना होगा ये मंदिर? ये तो हमको तो नहीं पता है, होगा 100 वर्ष पुराना। और भी भक्त हैं हमारे बीच। सौरभ द्विवेदी, राम जी दुबे। कौन सा गांव? सीसूपुर। इस मंदिर की क्या विशेषता है, इसके बारे में? मंदिर की विशेषता जो पीढ़ियों से चली आ रही है, एक व्यवस्था की सभी बड़े बुजुर्ग हमारे बताते हैं कि एक गाय थी यही क्षेत्र की, वो जंगल हुआ करता था यहाँ पे, तो गाय आया करती थी और यहाँ पे जो है दूध अपने आप गिराती थी। जो बताते हैं कि इसके बाद यहाँ पे खुदाई हुई तो बाबा की जो है शिवलिंग प्रकट हुई। इसके बाद जो है थोड़ा इसमें जो है निर्माण वगैरह हुआ। यहाँ की महिमा बड़ी विशेष है। जो भी मन्नत व्यक्ति लेके आता है, बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं, उसकी सदैव पूर्ण हुई है मन्नत। यहाँ भगवान शंकर जी का मंदिर है। कोई किसान था, वो अपने गांव में रोज चराने के लिए आता था। यहाँ जंगल था सब, और प्रतिदिन वो चराने के बाद जब घर जाता था और शाम को अपनी गाय को दोहने के लिए बैठता था तो उसकी गाय दूध शाम को नहीं देती थी, और जब सुबह वो दूहता था तो दूध वो देती थी। वो परेशान था कि सुबह देती है और शाम को हमारी गाय दूध क्यों नहीं देती है। उसने अपने गाय के पीछे छुप छुप के देखना शुरू किया कि हमारी गाय कहाँ कहाँ जाती है। लेकिन जब वो देखना शुरू किया, उसने देखा कि यहाँ एक जंगल है, जंगल के बीच में अंदर जाती है और वहीं खड़ी हो जाती है, और उसके बाद जब निकलती है तो दूध उसका जो है सब खाली हो जाता है। फिर उसने चर्चा गांव और क्षेत्र में सब लोगों को बताई इस विषय में, तो गांव के और क्षेत्र के लोग इकट्ठा हुए, जंगल साफ किया और यहाँ पे देखा तो स्वयं शंभू विराजमान थे, स्वयंभू है, और सब साफ सफाई की गई और भगवान शंकर की यहाँ मूर्ति जो है यहाँ के भक्तों को मिली। बहुत प्रयास किया यहाँ के भक्तों के, इस मूर्ति को हम लोग ले जाकर कहीं दूसरी जगह स्थापना कर दें, यहाँ जंगल है। बहुत खुदाई हुई, बहुत प्रयास किए, लेकिन ये मूर्ति उतनी ही बढ़ती चली गई, कोई इस मूर्ति को उखाड़ नहीं पाया। आखिरी में सभी लोग परास्त होकर इस मूर्ति को यहीं पूजन अर्चन करके स्थापित कर दिया। तब से यहाँ क्षेत्र के दूर दूर के भक्त लोग आते हैं और अपनी अपनी जो भी अर्जी लगाते हैं, जो हृदय से भगवान की पूजा करते हैं, सभी की लगभग मनोकामनाएं भोले बाबा पूरी करते हैं। इसी के साथ भक्तों की श्रद्धा बढ़ती गई और यहाँ पर कुछ न कुछ कार्यक्रम चलते रहते हैं। रुद्राभिषेक, भंडारा, जैसे यहाँ के क्षेत्र के गांव के भक्तों द्वारा प्रति महीने हर महीने रामचरितमानस का पाठ होता है। पहले दिन बैठती है, दूसरे दिन समापन होती है, प्रसाद वितरण होता है, सभी लोग उसमें सहभागी होते हैं।